आसान करेगा, इसको कठिन करेगा तो तुमसे पूरा आसान काल। तो यही तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है। या नहीं याद रखेंगे तो आपको काम चलेगा। हो गया क्लियर? इसमें 2 चीज, ज्ञानी मानव का उदय और नए चक्रवर्ती यानी आर्य का आविष्कार जो है इस काल में हुआ। समाज जो था वह मातृ सत्तात्मक था। मैंने मातृ सत्तात्मक का मतलब है कि महिला प्रधान समाज, महिलाओं को काफी सम्मान दिया गया था। जैसे हड़प्पा सभ्यता का समाज मातृ सत्तात्मक था, यहाँ भी मातृ सत्तात्मक के लक्षण जो है वो मिलते हैं। और तो कुछ नहीं है इसमें। 30 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक, मतलब 30 लाख वर्ष की कहानी हम लोग पढ़े और उसमें से याद करने के लिए क्या आया? मात्र 2 पॉइंट आया ना। तो अब इससे तो आसान अब नहीं हो सकता है। मैंने इतिहास हम लोग कहते हैं बहुत विस्तारित है, याद नहीं होता, यह नहीं हो, सब हमको नहीं याद रखना है। अब तो 2 ही पॉइंट आपको इसमें याद रखना है, वो ही आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है। अब अगर विद्वान की बात अगर हम लोग करें तो विद्वान से यूपी में प्रश्न पूछा जाता है, पूछा गया है कि किसने सबसे पहले इसकी जानकारी दिया था। तो 1 पॉइंट आपको वह याद रखना। नाम है रॉबर्ट ब्रूस फूट। यहां लिख रहे हैं रॉबर्ट ब्रूस फूट। इन्होंने सबसे पहले पाषाण काल के बारे में जानकारी दिया 1863। देखिए यह रॉबर्ट ब्रूस फूट है जिन्होंने 1863 में मद्रास के समीप उत्खनन कार्य कराया था। ठीक है। और वह जगह है पल्लवरम। मद्रास के समीप एक जगह है पल्लवरम। पल्लवरम यही जगह, इसी पल्लवरम नामक स्थान से इनको पहली बार कुछ प्रमाण जो मिला था, तब हम लोगों को पाषाण काल के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ। यह एक और हम लोगों का जो है वह पॉइंट है रॉबर्ट ब्रूस फूट के बारे में। अब यहां हम आते हैं मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल और आसान है, इसलिए आपने देखिए 9000 बीसी से 4000 बीसी हिम युग अब समाप्त हो गया था। यह नहीं जब पूरा विश्व बर्फ से ढका हुआ था, अब जलवायु शुष्क हो गया और हिम युग की समाप्ति हो गई, ज्ञानी मानव का उदय हो गया। देखिए पहले इन लोगों का काम क्या था? यह पशुपालन काम या शिकारी का काम करते थे, शिकार खेलने का काम करते थे, जंगलों पर आश्रित थे। अब यहाँ आते हैं ना तो लास्ट अवस्था में यहाँ पर जब हम लोग आते हैं तो पशुपालन का प्रमाण भी धीरे धीरे जो है वह मिलने लगा। यहाँ पर 2 जगह का नाम याद रखना है, और अगर कभी परीक्षा में पूछेगा तो वही पूछेगा। जैसे हम लिख रहे हैं हम बागोर, आदमगढ़, यह मध्य प्रदेश में है, यह राजस्थान में। बागोर जो है वह राजस्थान में है और यह मध्य प्रदेश में है। परीक्षा में पूछा जा चुका है कि किस स्थान से सबसे पहले पशुपालन का साक्ष्य मिला है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बागोर और आदमगढ़ से पशु पालने का साक्ष्य से सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया गया? कुत्ता को। तो वह प्रमाण हम लोगों को यहाँ से मिलता है। पशुपालन का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है बागोर और आदमगढ़ से हम लोगों को प्राप्त हुआ। तो 1 पॉइंट यह याद रखना है। दूसरा एक जगह है भीमबेटका। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। यह भी मध्य प्रदेश में है। अगर धार्मिक दृष्टिकोण से इसको जोड़िएगा तो कहा गया कहानी के रूप में भीम का नाम सुने हैं ना?
महाबली थे भीम, तो वो बैठक उठक दंड जो है ना लगाते थे, जो पहलवान लोग करते हैं, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया भीम बेटका। यहाँ बैठक लगाते थे भीम, तो उनके नाम पर भीम बेटका मध्य प्रदेश में। तो खैर वह तो धार्मिक बात है, तो वह हम लोग परीक्षा में नहीं पूछेगा, लेकिन यह किसके लिए प्रसिद्ध है उसके लिए हम लोगों को याद रखना है। यहाँ शैल आश्रय मिला है, गुफा घर, शैल आश्रय, आश्रय, इसको गुफा घर भी कहते हैं। इसमें मानव लोग निवास करते होंगे। तो परीक्षा में क्या पूछा जाएगा कि भारत में सबसे ज्यादा शैल आश्रय या सबसे ज्यादा गुफा का साक्ष्य कहाँ से मिला? भीमबेटका से। इसलिए भी महत्वपूर्ण है ना, यूनेस्को का नाम सुने हैं ना, यूनेस्को ने इस भीमबेटका को अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण यह तथ्य है कि यह धरोहर है भारत की, यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर सूची में भी शामिल कर दिया। ठीक है, तो यही तो 2 पॉइंट आपको याद, यहाँ भी 2 पॉइंट याद रखना है, यहाँ भी 2 पॉइंट याद रखना है, पशुपालन का साक्ष्य और शैल आश्रय का साक्ष्य। प्रणाम सर, यहाँ चंदमानी में कोचिंग में है सुबह से। जी सर, जी 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 ठीक है। ठीक है, बुलाया। तो 2 पॉइंट यहाँ हम लोग याद हो गया होगा ना, अभी मिटाएंगे तो फिर पूछेंगे। अब यहाँ पर यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तो हम लोग आगे बढ़ करके बहुत 1000 ईसा पूर्व तक आ गए हैं, तो बहुत ही नजदीक का बात है। और सबसे ज्यादा विकसित अवस्था यही था, क्योंकि लोगों का जीवन जो है वह अस्थायी हो गया। जीवन अस्थायी होने का मतलब क्या है? कृषि कार्य प्रारंभ हो गया और मानव इतना जानकारी प्राप्त कर लिया कि वह वो घर बना करके रहने लगा, और घर बना करके वहीं रहते थे जो कृषि कार्य करने लगते थे। यहाँ पर क्या था? शिकार खेलना, इस पर था। फल मूल से ही लोग अपना जीवन यापन करते थे। यहाँ पर पशुपालन की बात आ गई, और यहाँ पर क्या हुआ? कृषि कार्य, जीवन अस्थायी हो गया और यह लोग कृषि कार्य करते थे। 5-6 जगह है, और उस 5-6 जगह से एक पॉइंट जो है वो बनता है, वही हम लोगों को याद। अब इसके बारे में हम लोगों ने देखा कि रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने जानकारी दिया। अगर विद्वान की आप बात करेंगे तो यहाँ भी एक विद्वान आएगा इस काल में, मध्य पाषाण का। यह है लॉर्ड कार्साइल, इसका नाम है लॉर्ड कार्साइल। इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में, मध्य पाषाण काल के बारे में हम लोगों को जानकारी दी। ठीक, 9
बारे में किसने जानकारी दिया तो जॉन लुबाक। जॉन लुबाक इसी ने सबसे पहले हम लोगों को नवपाषाण काल के बारे में बतलाया। अब यहाँ 5-6 जगह के नाम हम लिख रहे हैं, जैसे मेहरगढ़, दूसरा बुरजाहों, तीसरा बुकराल, चौथा पिपली हल, सब जगह है पिपली हल, कोयली हवा, कोयली हवा, और छठा है चिराग। एक एक पॉइंट सब जगह से हम लोगों को याद रखना है, जिसमें चिराग इसलिए याद रखना है कि यह बिहार का क्षेत्र है, तो बीपीएससी में पूछा जा सकता है। अब देखिए मेहरगढ़ यह प्रथम स्थान है जहां से कृषि कार्य का प्रमाण मिलता है। भारत में सबसे पहले कृषि कार्य का प्रमाण कहां से मिला? सभी तरह की परीक्षा में पूछ दिया है। अगर उस तरह से नहीं पूछेगा, कृषि कार्य शब्द नहीं देगा तो दे देगा कि भारत में सबसे पहले जौ और गेहूं का प्रमाण कहां से मिला? तो यह मेहरगढ़ से मिला है, जौ और गेहूं। तो यह आपको याद रखना होगा, ध्यान में रखना होगा। दूसरा इसी में क्वेश्चन बन जाएगा कि सबसे पहले हम लोग किस अनाज के बारे में जानकारी प्राप्त किए? जौ के बारे में। जौ भी कहते हैं जौ, जिसका प्रयोग धार्मिक कार्य के लिए भी किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों को जौ के बारे में जानकारी हो, उसके बाद गेहूं के बारे में, तब जाके चावल के बारे में। क्योंकि इसका काल निर्धारण किया गया है ना, तो 7000 ईसा पूर्व हम लोगों को जौ के बारे में, गेहूं के बारे में जानकारी मिला। चावल के बारे में 6000 ईसा पूर्व, 1000 साल के बाद चावल के बारे में जानकारी मिलता है। एक ही तो पॉइंट है मेहरगढ़, लेकिन यह सभी तरह की परीक्षा में पूछ दिया है। दोनों शब्द ध्यान रखना होगा, सबसे पहले कृषि कार्य का प्रमाण और गेहूं और जौ का प्रमाण तो मेहरगढ़ से। उसके बाद बुरजाहों, बुकराल, दोनों कश्मीर का क्षेत्र है। यहाँ से गर्तावास का साक्ष्य, गर्तावास शब्दावली है, गर्तावास मतलब भूमि को खोदना, गड्ढा बना देना और उसी में निवास करना। सेना वगैरह जो बंकर बनाते हैं, देखे हैं ना टीवी वगैरह में, समाचार में, जो जमीन को खोद करके और उसी में बना करके बॉर्डर एरिया पर जहाँ से गोलाबारी होने से होता है, भूमि को खोद दिया जाता है और उसी में वो रहता है, सब व्यवस्था उसी में रहता है। उसी को कहते हैं गर्त जोड़ आवास, गर्तावास। उसका प्रमाण यहाँ से मिला है, लेकिन यहाँ से मालिक के शव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। पूरे भारत में 2 ही जगह है जहाँ कब्र की खुदाई की गई, मैंने समाधि किया कब्र की, तो उसमें मालिक भी था और कुत्ता का भी अवशेष मिला। तो मालिक के शव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण कहाँ से मिला? बुरजाहों से। तो 2 चीज यहाँ आ रहा है, एक गर्तावास और मालिक के शव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण। इसी आधार पर तो विद्वानों ने कहा कुत्ते को साथ में ले करके दफनाया गया, इसका मतलब है कि सबसे पहले पालतू जो है वह कुत्ता को ही बनाया गया होगा, लिखा हुआ तो कहीं है नहीं। इस आधार पर कह दिया गया कि कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। यह बुकराल, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कुम्हार का घर। कुम्हार समझते हैं? हाँ, जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, मृदभांड बनाते हैं। तो यहाँ से मृदभांड का प्रमाण, वेयर जिसको कहते हैं, मिट्टी का बर्तन, मृदभांड। और यहाँ से भी गर्तावास मिला है, गर्तावास और मृदभांड।
पहिया का आविष्कार, उसको पहिया माना गया। जैसे सबसे पहले उसका प्रयोग चाक में किया गया, मिट्टी के बर्तन बनाने में, जैसे जब घूमते रहता है और उस पर मिट्टी का आकार जो है वह देता है, उसको चाक हम लोग कहते हैं। तो जब यहाँ मिट्टी का बर्तन मिला तो यहाँ से चाक भी मिला, पहिया भी मिला। बाद में दिमाग में ये लोग आया कि इसमें थोड़ा सा बड़ा होल करके और दोनों तख्ते की तरफ लगा दे। पहले क्या होता था, बड़ा बड़ा बॉक्स होता था और कुत्ते होते थे और उसी में उन लोगों को बांध दिया जाता था, उसमें सामान रख दिया जाता था, कुत्ता खींच करके ले जाता था। उसमें जब पहिया नहीं रहेगा तो बहुत शक्ति लगाना पड़ेगा ना, और उसमें टाइम भी लगता था, वह खींचता था, उसमें बहुत ज़्यादा उसको मेहनत लगता था और ले जाने में एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत टाइम लगता था। इन लोगों के दिमाग में आया होगा कि यह चाक जो है इसमें तो छोटा सा छेद है, इसको थोड़ा सा बड़ा सा छेद करके दोनों तरफ से लगा देंगे तो इसमें उतना शक्ति भी नहीं लगाना होगा, तेजी से यह जाएगा। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि चाक का आविष्कार या पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ तो क्या आंसर होगा? आप काल पूछ रहे हैं, जगह नहीं, किस काल में? नवपाषाण काल में हुआ। और जगह पूछ देगा तो हो जाएगा गुप्त काल। ठीक है, इतिहास यह पूछा नहीं है, यूपीएससी में पूछा गया है। यहाँ राख और बस्ती का साथ एक साथ लोगों ने बस्ती बसाया होगा, क्योंकि अब जीवन अस्थायी हो गया, लेकिन आग लग गया होगा, क्योंकि आग का आविष्कार पहले हो चुका है, इसलिए दोनों का प्रमाण मिला है, बस्ती बसाने का प्रमाण भी और जलकर राख हो जाने का प्रमाण भी। कर्नाटक का यह क्षेत्र है, तो राख एवं बस्ती का साक्ष्य यहाँ से मिला। उसके बाद कोल दिखावा, यह उत्तर प्रदेश में है, मिर्जापुर जिला में, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिला में बेलन घाटी में यह स्थित है कोल्डी हवा। और यहाँ से क्या मिला? चावल का प्रमाण। चावल दो प्रकार की प्रजाति यहाँ मिली, एक जंगली प्रजाति थी चावल की जो उसको नहीं खाया, जहरीला होता था, और एक खाने वाला। तो अगर पूछ दे दो प्रकार की प्रजाति तो वही आंसर होगा, चावल पूछ दे तो वही आंसर होगा। कोल्डियावा से चावल का प्रमाण मिला और इसका तिथि निर्धारण किया गया तो 6000 ईसा पूर्व निकल करके सामने। ठीक है, अंतिम है चिराग, यह बिहार से संबंधित है, इसलिए इसको याद रखना है, वीडियो से यह पूछा जा सकता है। सारण जिला में है, बिहार के सारण जिला में यह स्थित है चिराग, और यहाँ से हिरण के हड्डी का औजार मिला। अभी तक पत्थर का औजार मिल रहा था, ठीक ना, लेकिन अब हड्डी का औजार भी बनने लगा था। पूरे भारत में सबसे ज्यादा हिरण के हड्डी का औजार जो है कहाँ से मिला? आंसर क्या हो जाएगा? चिराग से, और यह हम लोग के बिहार के सारण जिला में स्थित है। तो यही तो संक्षिप्त बात है। 2-4 पॉइंट विविध तथ्य में आता है, जैसे पूछेगा पहिया का आविष्कार तो नवपाषाण काल में, सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया। शान समझते हैं, जो किसी चाकू को, किसी अन्य औजार को जो धारदार बनाया जाता है, जब चक्की की तरह घूमता है और उसमें शान नहीं लगाया जाता है, तो उस शान का आविष्कार भी इसी काल में हुआ, नवपाषाण काल। मतलब अब जो हथियार या औजार जो बनने लगे वो काफी धारदार हो गए, काफी तीक्ष्ण हो गए, और उसका प्रयोग जो है कृषि काल में, शिकार में तो किया ही जाता था, अब उसको कृषि काल में भी उसका प्रयोग जो है वह किया जाने लगा। तो यही संक्षिप्त बात था, इसमें से मुश्किल से 7-8 पॉइंट आप कह सकते हैं कि इसलिए आप यहाँ देख रहे हैं 2, यहाँ देख रहे हैं 8, 2 यहाँ देख रहे हैं 10-12 पॉइंट अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको यहाँ से क्वेश्चन जो है बन जाए। ठीक है, यही समझने के लिए हम लोगों का था, और इसके बाद मेन टॉपिक पर हम लोग आएंगे। कल जो क्लास होगा तो वह हम लोग शुरुआत करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या। ठीक।